सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट का जो ये आपका राजन सीरीज है 2025 संस्करण नया वाला, इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं डिस्कस कर रहा हूं और इसमें एक क्लास में ले चुका हूं जिसमें मैंने आपको 25 प्रश्न कराए थे और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे प्रश्न संख्या 26 से देखने वाले हैं इस क्लास में। तो आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर का पार्ट 2 है, ठीक। और इसी तरीके से आपको सभी विषय पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे पहले क्लास अगर इंग्लिश का आपने नहीं देखा है, बहुविकल्पी भी मैं करा चुका हूं और अति लघु उत्तरीय का एक क्लास करा चुका हूं। इससे पहले 5 क्लास हो चुकी हैं। ये आपकी 6वीं क्लास है इस राजन सीरीज की, ठीक है। उन सभी क्लासेस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश के सामने आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, वो प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें आपको सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, ठीक। तो वहां से आप जो है सभी क्लासेस को देख लीजिएगा। अब इस क्लास को पहले आप देखिए, यहाँ पे इस क्लास में देखिए पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस आपको दिया गया है, इसको करेक्ट करना है। मोहिनी वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 2 सिस्टर्स। अब देखिए यहां पे बोला गया कि मोहिनी 2 बहनों में से सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे लेकिन आप ये देखिए एल्डेस्ट जो है ये क्या होता है, ये होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव मतलब कि सबसे अधिक, जब कंपैरिजन 2 से अधिक लोगों के बीच किया जा रहा हो, एक समूह के बीच किया जा रहा हो, वहां पे ये लगता है एल्डेस्ट। लेकिन अब यहां पे समझिए कि 2 बहनों के बीच का कंपैरिजन है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आपका जो है वो प्रयोग होगा, यानी कि एल्डर का प्रयोग होगा, एल्डेस्ट का नहीं, एल्डर का। तो मोहिनी वॉज द एल्डर ऑफ द 2 सिस्टर्स, ठीक। तो यहाँ पे मोहिनी वॉज द एल्डर ऑफ द 2 सिस्टर्स, यहाँ पे होगा एल्डेस्ट, ये गलत दिया था, इसको हमने सेंटेंस को यहाँ पे सही कर दिया, एल्डेस्ट की जगह एल्डर यहाँ पे लगेगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, राइट द 2 लिमिटेशंस ऑफ ड्रिल अप्रोच मेथड। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है कि आपका जो ड्रिल मेथड है, जिसमें क्या करते हैं टीचर्स बच्चों को एक सेंटेंस बोलेंगे या एक वर्ड बोलेंगे, उसको रिपीट करने के लिए बोलते हैं, ठीक। जैसे फौज में जैसे मार्च फॉरवर्ड, ठीक। जैसे अब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो वहां पे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं। तो यही प्रोसेस क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, ड्रिल मेथड। ड्रिल मतलब कि रिपीटिशन वाला मेथड, ठीक। तो यहाँ पे रिपीटिशन होता है, कोई एक वर्ड, कोई एक सेंटेंस टीचर बोलेंगे, उसको बच्चा रिपीट करता है। तो इस अब बोल रहा है कि राइट 2 लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस है, क्या खामियां हैं इसमें, तो इट हैज नो एप्लीकेशन इन स्टूडेंट्स रियल वर्ड। इसका रियल वर्ड में कोई एप्लीकेशन नहीं होता है, इससे जो होता है ड्रिल के माध्यम से जो है इसका कोई इस्तेमाल नहीं है रियल वर्ड में। और दूसरा, फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स इट्स बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग एंड अनअपीलिंग। तो बहुत सारे बच्चों के लिए इसमें बच्चे क्या हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, इसमें वो अपनी रुचि नहीं उनकी बच्चों की बन पाती है। क्योंकि सबसे जब रुचि आपकी कब बनती है, जब आपकी जो क्यूरियोसिटी होती है वो टीचर जगाए पहले तो, और उसके बाद उस क्यूरियोसिटी को टीचर जो है वो जो आपके द्वारा प्रश्न किया जाए, जो आपके द्वारा प्रतिभाग किया जाए, उसको क्यूरियोसिटी का आंसर जब टीचर करता है तब बच्चा बहुत एक्टिवली जो है लर्न करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बस रिपीटिशन हो रहा है ड्रिल मेथड में। तो इसलिए ये 2 लिमिटेशंस हैं आपके, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंस अलग अलग दिए गए हैं, इनको मिला करके आपको एक सेंटेंस जो है बनाना है। मेक हेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन। जल्दी करो हमारी ट्रेन छूट जाएगी।
जल्दी करो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। अब ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं, इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, मतलब कि एक ही वाक्य लगे, एक ही सेंटेंस लगे, ऐसा आपको यहाँ पे लिखना है। तो मेक हेस्ट और वी शैल मिस द ट्रेन, तो यहाँ पे बस जो है फुल स्टॉप की जगह आपको और लगा देना है। कंपाउंड में और एंड यही सब हम लोग दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मेक हेस्ट और वी शैल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। ठीक, अब ये इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, सिंपल सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। जैसे आई सॉ अ वुंडेड डॉग, मैंने एक घायल कुत्ता देखा, एक घायल कुत्ता देखा। तो अब जो सिंपल सा बोला गया है कि मैंने एक घायल कुत्ता देखा, आई सॉ अ वुंडेड डॉग, अब इसको आप कॉम्प्लेक्स में कैसे बनाएंगे, मतलब कि एक आपका दो क्लॉज यहां पे आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज आना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरा डिपेंडेंट होना चाहिए। तो यहां पे आप बोलोगे आई सॉ अ डॉग विच वॉज वुंडेड, मैंने एक कुत्ता देखा जो घायल था। ठीक, ये हो जाएगा आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और इसमें आई सॉ अ डॉग ये आपका हो जाएगा एक इंडिपेंडेंट, और ये हो जाएगा विच वॉज वुंडेड जो घायल था, ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। तो दो क्लॉज इस तरीके से ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां पे एक सेंटेंस आपको दिया गया है, आई डू नॉट लर्न माई लेसन, मैंने अपना पाठ नहीं सीखा। ठीक, मैंने अपना पाठ नहीं सीखा। अब इसको आपको किसमें बनाना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, मतलब फ्यूचर में जो घटना हो रही होगी। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या लगाते हैं, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में और ये नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है, तो सब्जेक्ट के साथ यहां पे विल या शैल यूज होगा, और साथ में बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रयोग होगा। तो आई डू नॉट लर्न माई लेसन्स को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो सब्जेक्ट है हमारा आई, और आई के साथ यहां पे क्या प्रयोग होगा, शैल नॉट बी लर्निंग माई लेसन। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा, आई शैल नॉट बी लर्निंग माई लेसन, ये हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। यहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, वी आर डैश द वे टू योर होम, वी आर। अब जब भी हम क्या होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ऑन द वे, ऑन द वे। तो वी आर ऑन द वे टू योर होम, तो यहां पे क्या प्रयोग होगा, ऑन, वी आर ऑन द वे टू योर होम, हम तुम्हारे घर के रास्ते पे हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहां पे एक सेंटेंस दिया गया है, वर्क हार्ड लेस्ट यू में फेल, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, कड़ी मेहनत करो नहीं तो वरना तुम फेल हो जाओगे। ठीक, तो इसको कैसे इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे, यहां पे क्या गलत है, यहां पे मे की जगह क्या आएगा, शुड आएगा। यहां पे शुड का, यहां देखिए दोनों के बीच में स्पेस रहेगा, शुड और फेल के बीच में, और यहां पे मे की जगह शुड आएगा, क्योंकि ये एक हिदायत है, एक सजेशन है, तो इसलिए सजेशन में मे का प्रयोग नहीं, शुड का प्रयोग होता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां पे
इस जो वाक्य दिया है इसको आपको प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। मतलब कि जो सेंटेंस नॉर्मली बोला गया है उस सेंटेंस को आपको ऐसे बोलना है, ऐसे लिखना है कि लगे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे एवरीबॉडी विशेस टू बी हैप्पी, सब कोई खुश रहना चाहता है, हर कोई खुश रहना चाहता है, ये है इसका ट्रांसलेशन। और इसको अब हम अगर हिंदी में ही बोले, इसको समझिए कि हर कोई खुश रहना चाहता है, इस वाक्य को आप एक प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। तो इसको हम बोलेंगे क्या हर कोई खुश रहना चाहता है? तो डज एवरीबॉडी विश टू बी हैप्पी। ठीक, ये हो जाएगा आपका इसका इंट्रोगेटिव। या एक तरीके से और बोल सकते हैं हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी, कौन खुश नहीं रहना चाहता है। तो ये दो तरीका है, ये दो तरीके से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन सकता है। ठीक, तो किसी तरीके से एक तरीके से आप लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 34 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहां पे ये सेंटेंस दिया गया है आई ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, इसको आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहां पे ड्रॉ की जगह ड्रीव हो जाएगा। तो आई ड्रीव अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस दिए गए हैं, इनको जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। क्या दिया गया है? ही लिव्स समवेयर आई डू नॉट नो इट, वह कहीं रहता है मैं नहीं जानता। ठीक, अब इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको बनाना है। तो इसको आप लिख सकते हैं आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेयर सी लिव्स, वेयर ही लिव्स कर लीजिए, यहाँ पे ही की बात हो रही है। वेयर ही लिव्स, मैं नहीं जानता वह कहाँ रहता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा एक सेंटेंस है और इसको कैसा सेंटेंस बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पे दो सेंटेंस देखिए, बिसाइड बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, अमीर होते हुए भी वह खुश नहीं है। तो इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, मतलब कि हमको इसको जोड़ देना है दोनों सेंटेंसेस को। तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, बट लगा करके इसको दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे। और बिसाइड बीइंग रिच की जगह क्या हो जाएगा? ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, ज्यों का त्यों आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू करेक्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको भरना है। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, आपकी सफलता पे मैं आपको बधाई देता हूं आपकी सफलता पर। तो यहां पे क्या प्रयोग होगा? ऑन योर सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इट हैज बीन रेनिंग और मॉर्निंग दिया है। अब समझिए पास्ट में से कोई घटना चली आ रही है और अभी तक हो रही है, तो वहां पे हम प्रयोग करते हैं सिंस का। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, तो इस तरीके से आपको कई सारे सेंटेंस मिल जाएंगे कि ये जहां पे क्या लगेगा? सिंस लगेगा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। यहां पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं, तीन सेंटेंस दिए गए हैं और इनको मिला करके एक सेंटेंस आपको बनाना है। द एनिमल मे बी अ फिश, जानवर मछली भी हो सकती है। इट मे बी अ सरपेंट, ये एक सांप भी हो सकती है।
और इट मस्ट बी वन ऑफ देम, यह इन दोनों में से कुछ होगा ही। ठीक, तो इस तरीके से अब इन तीनों सेंटेंस को मिलाकर के एक में लिखना है, तो यहां पे लिख सकते हैं द एनिमल। अब समझिए कि तीनों सेंटेंस हिंदी में एक बार समझ लीजिए, आपने समझा, उसके बाद इसको अगर हमको एक लाइन में बोलना हो तो जानवर या तो मछली होगा या फिर सांप होगा, इनमें से कुछ ना कुछ होगा ही, ये आपको इंग्लिश में लिखना है। तो एनिमल मस्ट बी आइदर अ फिश और अ सरपेंट। तो द एनिमल मस्ट बी आइदर अ फिश और अ सरपेंट, तो जानवर या तो मछली होगा या सांप होगा, इन्हीं दो में से यहाँ पे कुछ होगा, तो इसलिए लिख दिया गया द एनिमल मस्ट बी आइदर अ फिश और अ सरपेंट। तो ये तीनों ही लाइन जो है यहाँ पे एक सेंटेंस में ये कवर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए फिर से दो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए अलग अलग, ही लिव्स समवेयर, आई डू नॉट नो इट, ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं। वह कहीं रहता है, मैं नहीं जानता। ठीक है, तो ये पहले भी हमने किया। यहां पे क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, तो यहां पे ये आ गया आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। इसको पहले भी हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 41 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहां पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। अब इसका देखिए, ये जो सेंटेंस है ये आप दोबारा पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा काम करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको यहाँ पे इसको लिखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे डू की जगह क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा। आई डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो पास्ट में घटना कॉन्टिन्यूअस चल रही है, तो इसके लिए ही वेंट टू आगरा यस्टरडे, वह कल आगरा गया, वह कल आगरा गया। अब वह कल आगरा गया, और अब इसको आपको किसमें बनाना है, आपको इसको बनाना है कॉन्टिन्यूअस में। ठीक, तो ये बनाने के लिए ही वॉज गोइंग टू आगरा यस्टरडे, वह कल आगरा जा रहा था जहां पे हो जाएगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, यहां पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, वॉज लगता है। ठीक है, तो ही वॉज गोइंग टू आगरा यस्टरडे, ये हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको एक वर्ब दिया गया है और इसके सही फॉर्म को आपको भरना है। द डॉक्टर, अब कम का यहाँ पे वर्ब का कोई फॉर्म रहेगा, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, तो डॉक्टर जो मरीज है उसके मरने के बाद आया, यहां पे पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है। तो अब यहां पे मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आए, तो यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो एक कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, केम होता है। तो यहां पे द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, डिफाइन प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन की परिभाषा आपको बतानी है। तो प्रीपोजिशन, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउंस। एग्जाम्पल, सी वेंट टू मार्केट,
अब प्रीपोजिशन वह शब्द होते हैं जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन से और जो वाक्य में शब्द हैं उनका संबंध बताते हैं। तो अ प्रीपोजिशन अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउंस। जैसा कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है, सी वेंट टू, वो गई, कहाँ गई, टू मार्केट, तो मार्केट गई और वह गई, दोनों के बीच में क्या आया, टू आया, वह बाजार को गई। ठीक, तो ये जो है टू, ये क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन। ही इज अंडर द बेड, यहां पे अंडर क्या हो गया आपका प्रीपोजिशन। हियर टू एंड अंडर, यहां पे देखिए टू और अंडर आर प्रीपोजिशंस। ठीक, तो इस तरीके से ये आप समझ गए प्रीपोजिशन की परिभाषा और एग्जांपल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, गिव द एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशन एंड इनटू। प्रीपोजिशन इन एंड और इनटू, इनका प्रयोग देखिए स्थिरता के लिए होता है। जैसे सी इज इन द हाउस, वह घर में है। अब घर में है तो एक स्थिर जगह पे है। ठीक, और इनटू का प्रयोग गति के लिए होता है। जैसे सी जम्प्ड इनटू अ वेल, वह कुएं में कूद गई। तो कूदने में क्या हो रहा है, गति हो रही है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह, जमीन से वह कुएं में जा रही है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, गति हो रहा है, तो वहां पे इनटू का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा था इन एंड इनटू का। ठीक, तो सी इज इन द हाउस और सी जम्प्ड इनटू अ वेल, ये दो एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन आपको भरना है। ही इज इन द हाउस या इनटू द हाउस, तो यहाँ पे ही इज इन द हाउस होगा क्योंकि वह घर में है। और इसके बाद देखिए बी जो है इसमें, दे लिव इन मुंबई या एट मुंबई। तो देखिए अब ये यहाँ पे किस शहर में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, इन, तो दे लिव इन मुंबई हो जाएगा। इसके बाद देखिए सी है, ही जंप्ड, अब डैश इन द रिवर या इनटू द रिवर, तो यहाँ पे आपको पता है जहां पे गति हो रही होगी, मोशन हो रहा होगा, वहां पे क्या होगा, इनटू होगा। तो यहाँ पे जंप्ड, तो वह कूद गया इनटू द रिवर। ठीक है, नदी में कूद गया, तो ही जंप्ड इनटू द रिवर, ये हो जाएगा। और इसके बाद देखिए ही सैट डैश मी, बाई मी और विथ मी, तो ही सैट वह बैठा और बाई लगेगा या यहाँ पे विथ लगेगा, तो यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो बाई लगेगा, ही सैट बाई मी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये समझ गए आप। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन बाई, बिसाइड, फ्रॉम, अबाउट और बियॉन्ड। अब आई शैल रिटर्न, अब यहां पे देखिए एक, जब इस तरीके से बोला जाता है तो यहां पे क्या लगता है, आई शैल रिटर्न बाई 4 बजे तक, मैं 4 बजे तक आ जाऊंगा, तो आई शैल रिटर्न बाई 4 o'clock, यहां पे लगेगा क्या, बाई। अब इसके बाद देखिए बी में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, दिस आई वॉन्ट टू अदर बुक्स, यहां पे दिस आई वॉन्ट टू अदर बुक्स, मैं और 2 किताबें चाहता हूं। तो अब यहां पे यह बोल रहा है, यह और कामा आई वॉन्ट टू अदर बुक्स, तो यहां पे बाई दिस, बिसाइड, फ्रॉम, अबाउट, बियॉन्ड, तो यहां पे सबसे अच्छा फिट जो हो रहा है वो आपका हो रहा है बिसाइड। इसके अलावा बिसाइड दिस आई वॉन्ट टू अदर बुक्स, इसके अलावा मैं 2 किताबें और चाहता हूं, तो ये यहां पे हो जाएगा बिसाइड। अब सी में देखिए, ही हैज बीन सफरिंग फीवर सिंस मंडे, लास्ट मंडे हो जाएगा, यहाँ पे मंडे लास्ट नहीं, लास्ट मंडे। तो अब ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम।
इसके बाद देखिए डी है टेल मी। अब क्या बोला जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो अबाउट लगता है, इसी तरीके से टेल मी अबाउट राम, मुझे राम के बारे में बताओ। अब इसके बाद देखिए ई है माई विलेज इज द। अब सब कुछ आपका प्रयोग हो चुका है यहां पे एक बस आपका नहीं हुआ है, बियॉन्ड, तो माई विलेज इज द बियॉन्ड हिल्स, मेरा गांव जो है वो बियॉन्ड है हिल्स के। ठीक, तो इस तरीके से ये आपके सभी हो गए। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहां पे भी आपको प्रीपोजिशन भरना है। तो ही सेट अ वॉल, तो वह बैठा एक दीवार, वह बैठा एक दीवार, तो यहां से क्या मतलब निकल रहा है, वह एक दीवार पर बैठा, तो ही सैट ऑन अ वॉल, ये हो जाएगा। स्टैंड द बेंच, अब स्टैंड मतलब खड़े होना और द बेंच ये आपका हो जाता है क्या, बेंच हो जाती है। तो स्टैंड ऑन द, कभी कभी टीचर बोल देते हैं जो बच्चा बदमाशी करता है कि बेंच पे खड़े हो जाओ, तो स्टैंड ऑन द बेंच ये हो जाएगा। अब इसके बाद ही वेंट द फॉरेस्ट, वह चला गया जंगल में, तो यहाँ पे ही वेंट, और यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लग सकता है, एक तो वह जंगल में चला गया ये हो सकता है, और एक हो सकता है कि वह जंगल से होकर चला गया। ठीक, तो दो मतलब यहाँ पे निकल सकते हैं। तो अगर वह जंगल में चला गया तो ही वेंट इनटू द जंगल हो जाएगा, इनटू द फॉरेस्ट हो जाएगा, और अगर वह जंगल से होते हुए कहीं और चला जाएगा तो वहां पे क्या लग जाएगा, थ्रू, तो ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट हो जाएगा। तो ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, द स्काई इज आवर हेड, अब जो आकाश है, जो आकाश है वह हमारे सर के कहां है, ऊपर है, तो यहां पे क्या लग जाएगा, ओवर, द स्काई इज ओवर आवर हेड, ओवर, या फिर यहां पे अबोव भी हो सकता है। ठीक है, द स्काई इज ओवर आवर हेड या अबोव आवर हेड। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रीपोजिशंस जो हैं आप बहुत ध्यान से भरिएगा, एक दो बार सोच लीजिएगा कि हाँ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और इसी तरीके से और भी बेहतर ढंग से हम जो है और क्लासेस में सीखते रहेंगे। ठीक है, तो यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। इस क्लास को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, ताकि सभी लोग इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रख पाए। और इस क्लास का जो फ्री पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पे, जिसको यहाँ पे आपको मोबाइल फोन के अंदर में दिख रहा है, और यहाँ पे आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर है, और ये है हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और ये हमारा है ऐप अस्तित्व एकेडमी, जिसको आप डाउनलोड करिए। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 सेमेस्टर के सभी विषयों का नोट्स, एक कंप्लीट गाइड, एक पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, जिससे आप 95% तक स्कोर कर पाओगे। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने विचार कमेंट करके जरूर बताया करिए। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आप समझ गए होंगे, और लगातार इसी तरीके से चैनल से बने रहिए, पढ़ते रहिए। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या सीधे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये है हमारा अस्तित्व एकेडमी ऐप, ये प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी विषयों को पढ़िए बेहतर ढंग से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक ऐसे बने रहिए चैनल से। जय हिंद, जय भारत।